हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा विभाग से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। परमानेंट पोस्ट है, बिल्कुल सरकारी स्थायी नौकरी है और वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना तो सीटेट की ज़रूरत है और ना ही टेट की। तो बिना सीटेट के बिना टेट के आपको सरकारी परमानेंट नौकरी मिल रही है। एप्लीकेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 75,000 है। हालांकि 1,42,000 तक इस पोस्ट पे आपकी बेसिक पे रहेगी। तो टोटल सैलरी रिटायरमेंट तक या थोड़े दिनों के बाद आपकी सैलरी 2 लाख रुपए तक तो आराम से हो जाएगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है जहाँ पे कि बिना सीटेट बिना टेट के आप आवेदन कर सकते हैं परमानेंट नौकरी के लिए, स्थायी नौकरी के लिए। वो भी शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन रिलीज की है, पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग ने। तो चलिए डिटेल्स पूरी आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए टोटल 36 वैकेंसीज हैं और कुल वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मीन्स प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 38 वैकेंसीज हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए 28 वैकेंसीज हैं। टीजीटी ज्योग्राफी के लिए 29 वैकेंसीज हैं। टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 25 वैकेंसीज हैं। टीजीटी हिस्ट्री के लिए 21 वैकेंसीज हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 35 वैकेंसीज हैं। टीजीटी फिजिक्स के लिए 73 वैकेंसीज हैं। टीजीटी केमिस्ट्री के लिए 47 वैकेंसीज हैं। टीजीटी बायोलॉजी के लिए 28 वैकेंसीज हैं। टीजीटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टीजीटी अकाउंटेंसी, टीजीटी एग्रीकल्चर एंड टीजीटी हॉर्टिकल्चर, इन सब में भी 6, 6, 10 एंड 7 वैकेंसीज रेस्पेक्टिवली हैं। टोटल मिला के 389 वैकेंसीज, 400 से थोड़ी कम वैकेंसीज हैं। बट सभी के सभी जो है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे देखेंगे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन पे मैट्रिक्स लेवल 7 44,900 की बेसिक पे रहेगी, प्लस अलावेंसेज ऐड करेंगे तो 75,000 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और रिटायरमेंट तक या थोड़े दिनों बाद 2 लाख तक तो आराम से सैलरी होने वाली है। ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग भी आप बुला सकते हैं की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2026। मैंने ये एडवर्टीजमेंट पहले भी एक बार कवर कर दिया था आप सबके लिए, लेकिन क्योंकि कई सब्सक्राइबर नए भी जुड़ते रहते और कई बार ऐसा, इसमें देखिए क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, एज की क्राइटेरिया। पहले तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट कर लेना है और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट काफी पास आ गया है। द कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उसका एज क्राइटेरिया भी। कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट विद अ मिनिमम 2nd क्लास बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स या जो भी संबंधित विषय, अभी एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली ग्रेजुएशन। 2nd क्लास का मतलब हो गया 50% या अधिक अंकों के साथ में आपने स्नातक की डिग्री ले ली है और मस्ट हैव स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में अप्लाई करना चाहते हैं वो विषय, वो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हो। और इसके बाद बीएड जनरल चलेगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो बीएड स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बीएड चलेगा। और इसके अलावा देख लेती हूं मैं, स्टूडेंट इन फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर बैचलर डिग्री और बीएड आर नॉट एलिजिबल। तो बहुत होते ना कि परसुइंग में है तो कर दें अप्लाई, तो मत कीजिए। बीएड, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम इज 2 years इंक्लूडिंग मैंडेटरी इंटर्नशिप। लेकिन देखो पहले 1 ईयर वाला होता था, 2015 के पहले 1 ईयर वाला बीएड, तो वो भी चलेगा। और अभी रिसेंटली जो है ना 2015 के बाद में 2 साल वाला, 2 years वाला बीएड हो गया है, तो 2 साल वाला भी बीएड चलेगा। ईच कैंडिडेट इज परमिटेड टू अप्लाई फॉर ओनली 1 टीजीटी, एक ही विषय के लिए अप्लाई करना है और परसुइंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, कहाँ पे दिया हुआ एज इन्होंने। और इसके बाद फिर अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाली है, ये सारी चीजें भी देखते हैं। एज के बारे में एक बार चेक कर लेते हैं। 8 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, तो इसके हिसाब से मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। एक कुछ सीट जो है ना एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब।
तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो अरुणाचल प्रदेश के जो स्केड्यूल एसटी कैंडिडेट है स्केड्यूल ट्राइब, उनको मिलेगी एज में थोड़ी रिलैक्सेशन। बाकी सभी जो अप्लाई करेंगे अदर स्टेट के या अरुणाचल प्रदेश के भी, उनके लिए 21 से 35 साल 21 to 35 ईयर्स एज लिमिट सभी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। अब इसमें जो है एज की कैलकुलेशन के लिए कौन सी डेट आप लेंगे? 27 अप्रैल, 27 अप्रैल जो है ना अंतिम तिथि आवेदन की। 27 अप्रैल लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। यही डेट कट ऑफ डेट है आयु की गणना एज की कैलकुलेशन के लिए। 21 से 35 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, वो चेक करेंगे कि क्या। तो ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मार्च से शुरू हो गई। तो मैंने पहले 26 मार्च को ये वीडियो बना दी थी, क्योंकि 26 मार्च काफ़ी टाइम बीत गया और फिर से लास्ट डेट पास आ गया है। तो मैंने सोचा एक बार इसको फिर से रिमाइंडर कर देती हूँ, अगर किसी ने मन बनाया है या उस वक्त भूल गए थे या नए सब्सक्राइबर, तो 27 अप्रैल के बहुत पहले ही अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि एक तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और OTR तो फिर उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वो करके रखना है सबसे पहले। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए एक एग्जाम लेने वाले हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। कंसर्न सब्जेक्ट आपका अपना सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ। और फिर वाइवा वोस इंटरव्यू एंड डेमो क्लास भी होगा 50 मार्क्स का। तो टोटल 500 मार्क्स की जो है ना मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश आपको ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी भी राज्य सरकार की भर्ती है तो उसी स्टेट में जाना पड़ता है। तो जाना तो होगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए देश के किसी भी, वैसे भी अगर आप KVS का भी फॉर्म भरते हैं और वो आपको अरुणाचल प्रदेश ही पोस्टिंग देते हैं, तो आप जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो इसी तरह NVS की वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं और आपको नॉर्थ ईस्ट कहीं पे भी सिक्किम में भेज देते हैं या कहीं पे, तो आप मोस्टली तो जाते हैं, आप नहीं तो नहीं बोलते, क्योंकि परमानेंट सरकारी नौकरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बाद में ट्रांसफर के चांसेस रहेंगे, बट ये इसमें ट्रांसफर का कोई चांस नहीं है। लाइफ टाइम अरुणाचल प्रदेश में ही आपको सर्विस देनी होगी, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक 1/6 मार्क्स जो है ना नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे ही रहता है, हर जगह क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं, तो क्वेश्चन तो हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए, हालांकि इतना क्लियर नहीं लिखा है। तो एग्जामिनेशन की डेट भी इन्होंने दे दिया कि टेंटेटिवली, अब क्या है कि बहुत पहले एग्जाम की डेट डिक्लेयर करें और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए टेंटेटिव वर्ड यूज करते हैं, तो मोस्टली 12 जुलाई रख दिया है। अगर कोई इशू नहीं होगा तो 12 जुलाई या उसके आसपास एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के एग्जैक्ट सेंटर्स भी दिए हुए, ईटानगर, नाहरलागुन, दोईमुख या निर्जुली और नमसाई, पासीघाट, 0, ये सब जो है ना सेंटर्स बनाए गए हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, पेज नंबर 6 पे पॉइंट G में आपको चेक कर लेना कि क्या क्या जो है ना। 27 अप्रैल लास्ट डेट होने वाली है। अब इसमें चले आते हैं, मैंने तो ऐसे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट गूगल पे टाइप कर दिया। APPSC भी आप करेंगे ना, APPSC, तो भी आपको ये मिलेगा। और जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे आई हूँ तो होम पेज पे ये जो है ना, होम पेज पे ये डिस्प्ले हो रहा था एडवर्टीजमेंट नीचे, और यहीं पे एप्लीकेशन की पोर्टल की लिंक भी दी हुई है। तो अप्लाई पोर्टल लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर डिटेल्स एडवर्टीजमेंट यहाँ पे है, ये एडवर्टीजमेंट है। OTR के लिए अगर अलग से एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें OTR के लिए ऑप्शन दिया है क्या। लॉगिन फॉर्म दिया हुआ है, तो लॉगिन करने के लिए न्यू यूजर आप कर लीजिए, न्यू यूजर यहाँ पे कीजिए। इंस्ट्रक्शन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है इसमें, तो इसको पढ़ लेते हैं और पढ़ के फिर जो है प्रोसीड बटन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, प्रोसीड बटन इसमें मिलेगा नीचे, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे प्रोसीड बटन है ना। तो प्रोसीड बटन पे आपको करना है, पहले इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो आपको जो है ना पासवर्ड और वो फिर आपको याद रखना है कहीं पे पेन पेपर पे, क्योंकि बाद में फिर उसकी एडमिट कार्ड आएगी, फिर रिजल्ट होगा, वो बार बार वही आपको वही सारी चीज़ें आपको यूज़ होंगी, एप्लीकेशन ID या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी देंगे, पासवर्ड जो भी देंगे, तो ध्यान से आपको कहीं पे सेव भी कर लेना है। बाकी अन्य राज्यों के कैंडिडेट के लिए ऐसा लिखा तो नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ कैटेगरी, एक APST के लिए तो रिजर्व ही कर दिया, बाकी सभी जैसे अनरिजर्व जहाँ लिखा है ना, अनरिजर्व में बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं
अरुणाचल प्रदेश के भी एसटी कैंडिडेट के लिए तो रिजर्व है, बाकी अदर देन एसटी कैंडिडेट सभी अनरिजर्व में अप्लाई करेंगे।